हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान उपाध्याय जी के कमेंट के अनुसार इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान के इमीडिएट इनकम, जो कि इस प्लान का ऑप्शन नंबर 1 है, की जानकारी आपके साथ शेयर की उदाहरण के साथ। जिस वीडियो में की उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस वीडियो का लिंक हमने आपकी सुविधा के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यह वीडियो आपको इसलिए देखना है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से लेनी होगी, प्लस डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन भी आपको यहीं से जाननी होगी। चेक कीजिएगा लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपको कोई सुझाव है तो निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि हम हमेशा वीडियो लाते हैं आप ही के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान के इंटरमीडिएट इनकम ऑप्शन के बारे में। अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं इस प्लान का, तो आयु सीमा रखी गई है 90 दिन से लेकर 55 साल, यानी कि अपने बच्चे के नाम से भी ये प्लान ले पाएंगे। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 30 साल से लेकर के 90 साल। अब बात आती है प्रीमियम पेमेंटम। पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेमेंटम आप जानते हैं। पॉलिसी टर्म, मिनिमम प्रीमियम का लिमिट और मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो बिल्कुल सेम ही है जैसा कि इमीडिएट इनकम ऑप्शन वाली वीडियो में आपको बताया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल्ड प्लान। जी हाँ, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स का जो फुल फॉर्म है वो गोल्ड प्लान है। अब इसका जो इंटरमीडिएट इनकम ऑप्शन है, इसके बेनिफिट हम जान रहे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट क्या है? आपके सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत, और ये निश्चित प्रतिशत निर्भर करता है कि आपकी आयु क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, राइट। उसके अनुसार कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि जो इनकम बेनिफिट है वो पॉलिसी के 5वें साल के अंत से मिलना चालू होंगे, यानी कि पहले 4 साल आपको नहीं मिलते हैं। और इसके साथ आपको लॉयल्टी इनकम बेनिफिट मिलता है, जिससे कि आपका जो बेस इनकम बेनिफिट है वो हर साल बढ़ता रहता है। जैसे कि अगर आपने 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो इंक्रीजिंग इनकम रेट होगा 5% का, यानी कि हर साल 5% की दर से बढ़ेगा। ये केवल वहीं तक बढ़ता है जहां तक आप प्रीमियम पे करते हैं। अगर प्रीमियम पे करना रोक देते हैं बीच में तो लॉयल्टी इनकम का इंक्रीजिंग रेट आपको नहीं मिलता है। अगर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो इंक्रीजिंग रेट का जो इनकम रेट होगा वो 10% होगा, यानी कि हर साल 10% की दर से बढ़ेगा। अगर आपने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो लॉयल्टी इनकम का जो इंक्रीजिंग रेट होगा वो 15% का होगा, यानी कि हर साल 15% की दर से आपका बेस इनकम बेनिफिट बढ़ता रहेगा। और 10वें साल के बाद जो बढ़ा हुआ इनकम रेट है उसी रेट से आपको इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। कैलकुलेशन को हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले कॉमन फीचर्स है इस प्लान का सभी ऑप्शन के साथ में, वो है सेव द डेट। सेव द डेट का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से इंश्योरेंस कंपनी को बताएं कि आप किस डेट से इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे कि कोई बर्थडे हो गया, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, आपकी हो गई, राइट। बर्थडे आपका स्पाउस का हो गया, या आपके पेरेंट्स का हो गया, या आपके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी हो गई, उस डेट से आप इनकम बेनिफिट लेना चालू करेंगे। और ऐसे में 3% का आपको इंटरेस्ट रेट अतिरिक्त मिल जाता है, जितना भी समय पीरियड आप रुकेंगे, राइट, उसके लिए। अब जो नेक्स्ट कॉमन फीचर्स है सभी ऑप्शन के साथ, वो है लाइफ कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट। ये तभी लागू होता है जब आपने कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर ले हैं और पॉलिसी का स्टेटस इन फोर्स है, यानी कि पॉलिसी चालू है। मान लीजिए 2 साल आपने प्रीमियम पे कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो वो जो 1 साल का टाइम आपको मिल रहा है उसी को लाइफ कंटिन्यूअस पीरियड कहा जा रहा है। यानी कि उस 1 साल के अंदर अगर मृत्यु होगी तो डेथ बेनिफिट पूरा पे कर दिया जाएगा नॉमिनी को, राइट, कोई रिडक्शन नहीं होगी। और ये 1 साल का पीरियड कंप्लीट होने के बाद में अगर आपने प्रीमियम नहीं पे किए, पॉलिसी को चालू नहीं किया, तो पॉलिसी जो है पेड अप स्टेटस में चेंज हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। अब इंटरमीडिएट ऑप्शन हो चाहे इमीडिएट इनकम ऑप्शन हो, दोनों में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो सेम ही है। वो है जितना आपने प्रीमियम पे किया होगा, बेस प्रीमियम, जिसको सम एश्योर्ड मैच्योरिटी का आगे आपको मिल जाता है। अब बेनिफिट की कैलकुलेशन को समझने के लिए हम इंडिया फर्स्ट लाइफ के गोल्ड प्लान के इंटरमीडिएट इनकम ऑप्शन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है, 30 साल का वो ले रहे हैं पॉलिसी टर्म और 10 साल का ले रहे हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म, और सालाना 2 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना हम यहाँ पे कर लेंगे, उसको हम लाइफ कवर कह सकते हैं या सम एश्योर्ड ऑन डेथ कह सकते हैं। तो 20 लाख रुपए का यहाँ पे लाइफ कवर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट इनकम ऑप्शन के साथ में जो पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिलता है इनकम बेनिफिट का, वो 5वें साल के अंत में आपको मिलता है, यानी कि 5 साल कंप्लीट होते हैं तब। अब उदाहरण के अनुसार जो सर्वाइवल बेनिफिट रेट यानी कि इनकम रेट होगा वो 23.144% का होगा,
जो सालाना प्रीमियम पे लागू हो जाएगा। तो हम जान गए हैं कि 5वां साल जब कंप्लीट होगा तब इनकम बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ में हमें लॉयल्टी इनकम का इंक्रीजिंग रेट भी मिलेगा। तो पहले तो हम बेस इनकम निकाल लें, क्योंकि बेस इनकम पे ही हमें लॉयल्टी इंक्रीजिंग रेट मिलना है। तो 2 लाख का 23.144% निकाला तो 40,288 रुपए हो गया। तो पहले 4 साल तो हमें इनकम बेनिफिट नहीं मिलना है, 5वें साल के अंत में मिलेगा। तो जो इंक्रीजिंग रेट होगा 5वें साल का जो अंत में 60% जो है वही यहाँ पे लागू किया जाएगा और उसके बाद ये 15% की दर से बढ़ता रहेगा। एंड में 135% हो जाएगा और उसके बाद उसी दर से इनकम बेनिफिट मिलेगा। तो पॉलिसी के 5वें साल के अंत में 40,288 का 60% निकाल के 40,288 में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो बेस इनकम है। तो 74,060 रुपए 80 पैसे का इनको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। पॉलिसी के 6ठे साल के अंत में 46,288 का 75% निकालेंगे और 40,288 में जोड़ देंगे, क्योंकि 15% बढ़ गया। तो 81,004 रुपए का यहाँ पे इनको इनकम बेनिफिट मिल जाएगा विद लॉयल्टी इनकम। अब पॉलिसी के 7वें साल के अंत में फिर से 15% का इंक्रीजिंग रेट ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 90% निकाला जाएगा 46,288 का और उसको 40,288 में जोड़ दिया जाएगा। तो 87,947 रुपए 20 पैसे इनको मिल जाएंगे। पॉलिसी के 8वें साल के अंत में फिर 15% बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 105% 46,288 का निकाल के उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 94,890 रुपए 40 पैसे इनको मिल जाएंगे। पॉलिसी के 9वें साल के अंत में 40,288 में 40,288 का 120% निकाल के जोड़ दिया जाएगा। तो पॉलिसी के 9वें साल के अंत में 1,01,833 रुपए 60 पैसे इनको मिल जाएंगे। किनको? श्रीमानी को। पॉलिसी के 10वें साल के अंत में 40,288 में जोड़ दिया जाएगा 40,288 का 135%। तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत में 1,08,776 रुपए 80 पैसे इनको मिलेंगे। अब इसके बाद में पॉलिसी के 11वें साल के अंत से लेकर के 30वें साल के अंत तक हर साल इतना ही अमाउंट इनको मिलेगा। कितना? 1,08,776 रुपए 80 पैसे का। अब 5वें साल से लेकर के 10वें साल तक ये अमाउंट मिल गया, यानी कि पॉलिसी के शुरुआत के 6 साल में जो टोटल इनकम बेनिफिट विद लॉयल्टी इनकम हो गया वो 5,48,512 रुपए 80 पैसे हो गया। राइट। अब बाकी कितने साल बचे? अब बचे 20 साल, क्योंकि शुरू के 4 साल रुके, 5वें साल के अंत से 10वें साल के अंत तक हमें मिले। तो 11 साल से लेके 30वें साल तक ये 20 साल हो जाएंगे। तो 1,08,776 रुपए 80 पैसे हर साल ही मिल रहा है। इसमें हमने 20 का गुणा कर दिया, क्योंकि रिमेनिंग पॉलिसी टर्म 20 साल ही बचे। तो ऐसे में 21,75,536 रुपए अगले 20 साल में इनको टोटल इनकम बेनिफिट विद लॉयल्टी इनकम बेनिफिट मिल जाएगा। राइट। अब हम पूरा सम निकाल कर लेंगे यहाँ पे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म जो इनकम बेनिफिट विद लॉयल्टी इनकम कितना मिला। तो 5,48,512 रुपए 80 पैसे में 21,75,536 रुपए जोड़ देंगे तो 27,24,048 रुपए 80 पैसे इनको मिल चुके होंगे। अब जैसे ही मैच्योरिटी आएगी तो उस समय देखेंगे कि टोटल कितना प्रीमियम पे कर लिया। 2 लाख रुपए हर साल हमने माना है, तो 20 लाख रुपए का प्रीमियम हो गया, क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट सम अश्योर्ड मैच्योरिटी क्या हुआ? 20 लाख रुपए इनको श्रीमान को एंड में मिल जाएंगे और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इमीडिएट इनकम ऑप्शन बेनिफिट की वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है वो भी हम इसी पार्ट में बता चुके हैं, तो इसलिए वीडियो आप देख लीजिएगा। सेम चीज हम यहाँ पे नहीं दोहरा रहे हैं। अब हम अगले भाग में इसके 3rd ऑप्शन की बात करेंगे, जो कि डेफर्ड इनकम है। इस प्लान में सभी ऑप्शन के साथ में ग्रेस पीरियड आपको मिलता है 15 दिन का, अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं, अन्यथा 30 दिन का। बात आती है फ्री लुकअप पीरियड की, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसके दौरान अपनी पॉलिसी को अगर आप कैंसिल कराना चाहे तो कर सकते हैं। वो मिलता है आपको 30 दिन का, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली प्लान नहीं ले रहे हैं। अगर डायरेक्टली ले रहे हैं तो 15 दिन का आपको फ्री लुकअप पीरियड मिल जाता है। आपने वीडियो धैर्यपूर्वक अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, जो इसका इनकम बेनिफिट का रेट का टेबल है वो भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये न्यू प्लान है, तो उसके लिए रुकना पड़ता है हमें। राइट। अगर आपको जानकारी क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, और प्लान लेते वक्त प्रीमियम पेमेंट टर्म उतना ही चुने जितना आपके लिए ठीक हो, क्योंकि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमें नुकसान होता है।